जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी इस क्लास को, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी प्लानिंग के जो भी फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस थी उनके बारे में। ठीक है, अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में। एक और टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ प्लान्स, यानी कि प्लान के टाइप्स कितने होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में कि प्लानिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, यानी कि हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है। ठीक है ना, कि स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। तो प्लानिंग के प्रोसीजर में बेसिकली क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है। अगर आप समझो कि आपका कोई गोल ही नहीं है, आपका कोई एम ही नहीं है कि आपको क्या अचीव करना है, ठीक है ना, तो आप प्लान किसके लिए करेंगे? तो प्लानिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कि पहले तो ऑब्जेक्टिव को सेट करना है, गोल को सेट करना है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, क्या हमें अचीव करना है हमको। ठीक है ना, गोल ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, एक्यूरेट हो, सही हो, जो कि अचीव हो सके। ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जैसे हम न्यूमेरिकल टर्म्स की बात कर लेते हैं। जैसे बात करें कि किसी बिजनेस को चाहिए कि मुझे अपनी 20% सेल इंक्रीज़ करनी है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में बात आ जाती है, जैसे कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ करनी है, तो उसकी बात। तो अगर हम अपना यहाँ पे बना लें कि 20% सेल हमें इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। अब हमने अपना गोल बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि डेवलप करते हैं प्रीमिसेस को। कि प्रीमिसेस क्या होता है? प्रीमिसेस का मतलब एक्चुअली होता है assumptions। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं क्योंकि हमको नहीं पता कि फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर अनसर्टेन है, हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कब क्या हो जाए, है ना। तो हम लोग एक बेसिकली एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। कस्टमर का जो है बिहेवियर चेंज हो सकता है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो सकती है, कोई और न्यू पॉलिसी आ जाती है गवर्नमेंट की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, लाइक हम एक एज्यूम करके चलते हैं ये चीज़ें। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। कोर्स ऑफ एक्शंस का क्या मतलब होता है? कोर्स ऑफ एक्शंस का मतलब होता है बेस टू अचीव गोल। ठीक है, कि हमें गोल किस तरीके से अचीव करना है, किन किन चीज़ों को यूज़ करके। ठीक है, तो वो आता है कोर्स ऑफ एक्शन में कि हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, एजम्पशंस भी कर लिए। अब हमें ये देखना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी गोल को अचीव दिलाने के लिए, अचीवमेंट दिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक है ना, कि यार जैसे कोई भी गोल बनाया तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती हैं कि यार ये चीज़ कर लें तो सही रहेगा, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को करने से हमारा गोल है वो जल्दी हमें मिल जाएगा, हमें हमारी जो मंजिल है हमें जल्दी मिल जाएगी, है ना। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि जैसे माना कि हमें 10 चीज़ें ऐसी मिल गई कि हाँ ये 10 चीज़ें हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, ये हमारे गोल को अचीव दिला सकती हैं, अचीवमेंट दिला सकती हैं। ठीक है ना, तो उन 10 चीज़ों को हमने ढूँढ लिया। अब हम उनको इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे उनका कि यार इनमें पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ठीक है ना, कि यार क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। जिन चीज़ों के ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ज़्यादा प्रोज़ होंगे, ज़्यादा प्लस होंगे, उन चीज़ों को हम ले लेंगे। जिस चीज़ में ज़्यादा माइनस होंगे, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव होंगी, ख़राब होंगी हमारे प्लान के लिए, वो हम हटा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली हमने इवैल्यूएशन कर लिया कि हाँ ये चीज़ें जो है वो सही है हमारे गोल के अचीवमेंट के लिए। तो उनको हमने फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव। ठीक है, उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं। जैसे हमने अगर 20% अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हमने ये देखा कि हमें अपने डिस्काउंट को बढ़ाना चाहिए, एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहिए, जो कि सही रहेगा, इससे कि हमारी सेल भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो हमने सेलेक्ट किया, क्या किया? डिस्काउंट को। अब डिस्काउंट हमने सिलेक्ट किया, अब हमें इम्प्लीमेंट करना है उस प्लान को। अब हमें डिस्काउंट देना भी तो है, हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, हर एक चीज़ आइडेंटिफाई, इवैल्यूएशन भी कर लिया, अब सिलेक्शन भी कर लिया। अब हमको उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, यानी काम में लगाना है, लागू करना है उसको। ठीक है ना, तो अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब डिस्काउंट को हम लोग देंगे कस्टमर्स को। ठीक है, उसके बाद अब हम फॉलो अप एक्शंस, इसका मतलब ये है
कि जब हमने डिस्काउंट दे दिया, पूरा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, काम जो है हो रहा है, डिस्काउंट भी दे रहे हैं कस्टमर्स को। अब हमें बीच बीच में ये चेक भी तो करना है कि यार हमने डिस्काउंट दिया है तो हमारी सेल इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा ही नहीं हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो अगर हमारा कहीं और लॉस हो रहा है या हमारी सेल इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है, यानी कि तो हमें उसको फॉलो भी करना है, जो एक्शन हमने लिया है, ठीक है ना, उसको चेक भी करना है, कंपेयर भी करना है कि हमने हाँ डिस्काउंट दिया है तो हमारा जो सेल है वो इंक्रीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हमने जो गोल बनाया है सेल को इंक्रीज़ करने का और दे रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के देने से हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करना, ये आता है फॉलो अप एक्शंस में, ठीक है ना। ये जो बेसिकली एक प्रोसेस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही ईज़िली आप इसको समझ सकते हो। और मैं कहूँ तो जितने भी प्रोसेस है, चाहे प्लानिंग का हो, ऑर्गेनाइजिंग का हो, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का, सब कॉमन सेंस पे डिपेंड है यार। आप खुद सोचो कि हमें प्लानिंग करनी है तो पहले प्लानिंग कैसे करेंगे? पहले तो हमें गोल बनाना है अपना कि हाँ हमें ये गोल बनाना है, ठीक है, हमने गोल बना लिया। अब हम ये देखेंगे यार क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आगे हो सकती है, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो हम कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रख ली कि हाँ चलो अगर ये प्रॉब्लम आई तो हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे अपने इस प्लान को। तो वो होगी एजम्पशंस। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यार क्या क्या ऐसी काम है जो हमें करने चाहिए, जो नहीं करने चाहिए, तो उनको पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उनको इवेलुएट किया कि हमें यार गलती किन किन चीज़ों में है और सही कौन 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 सी चीज़ें हैं, उन सबको इवेलुएट किया। उसके बाद हमने सिलेक्ट कर लिया कि हाँ यार ये 4 स्टेप्स जो हैं वो सही हैं, ये 4 रास्ते हैं जो ऐसे हैं कि अगर इन पे हम अगर चलेंगे तो हमें गोल मिल जाएगा। तो उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमने अब अपनी उसी काम को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि अब हमें सब कुछ मिल चुका है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब उसको बीच-बीच में चेक भी करना है कि हाँ, उसके अकॉर्डिंग जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो हमने प्लान बनाया था वो जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करना। तो ये है प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं एक सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सिंगल यूज प्लान एंड रिपीटेटिव यूज प्लान। ये है पार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ प्लान्स के, ठीक है ना। तो एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो वो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आप अच्छे से पढ़ना प्लीज़ यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना। प्लानिंग के अगर पूरे चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है प्लानिंग का प्रोसेस। डेफिनेशन तो पता ही है, इंपॉर्टेंस निकालोगे। प्लानिंग का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में कि प्लान्स जो होते हैं वो एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला आता है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान में क्या है कि सिंगल यूज़ प्लान का मतलब ही समझ में आ रहा है कि सिंगल, एक बार वो प्लान जो एक बार हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंगल यूज प्लान्स में वो प्लान्स आते हैं जो प्लान सिर्फ हम एक बार यूज कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते। अब रिपीटेड यूज प्लान्स में वो प्लान्स आते हैं जिनको हमने एक बार बना दिया, जो भी काम हमने एक बार खड़ा कर दिया, शुरू कर दिया, बस अब वो हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है रिपीटेटिव, ये है सिंगल यूज प्लान्स। अब इनके कुछ टाइप्स भी हैं, यानी कि कुछ पार्ट्स भी हैं, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमने प्लान्स में पढ़ लिया था सिंगल एंड रिपीटेड यूज प्लान्स होते हैं। अब सिंगल यूज प्लान्स कोई स्पेशल प्लान एंड एडहॉक प्लान्स भी बोलते हैं, ठीक है। रिपीटेड यूज प्लान्स को स्टैंडर्ड प्लान्स भी बोला जाता है। अब हम पढ़ते हैं सिंगल यूज प्लान्स कि वो प्लान जो सिर्फ एक बार यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट आता है मेथड। तो मेथड क्या है कि मेथड एक वो टर्म है कि जिसमें कि हम अपने किसी भी काम को करने के लिए और हमें किसी भी गोल को अचीवमेंट दिलाने के लिए हम जो तरीका यूज़ करते हैं, जो रास्ता यूज़ करते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग मेथड बोलते हैं। मेथड इज बेसिकली व्हाट, मेथड इज अ मैकेनिकल वे बाय विच ईच ऑपरेशन इज परफॉर्म। कोई भी काम हम लोग करते हैं, कोई भी हम अपना टास्क करते हैं, उसके लिए हम जो रास्ता यूज करते हैं, वे यूज करते हैं, उससे हम लोग मेथड बोलते हैं कि इस मेथड से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है बजट। तो बजट क्या होता है? बजट एक वो टर्म है जो कि हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं रिजल्ट्स को। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई हमें जैसे किसी की वेडिंग सेरेमनी है तो लोग कहते हैं बजट कितना होना चाहिए, तो हमें कोई पता नहीं है एक्चुअली कि कितना होने वाला है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार कम से कम इतना तो हो सकता है ना। तो वो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है जो कि हम लोग न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड करते हैं।
फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि कोई मीटिंग हो रही है या कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो कहते हैं कितना बजट होना चाहिए, तो वो कम से कम बजट 1 लाख का बजट होना चाहिए। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हम सिर्फ एक एज्यूम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक सोच रहे हैं कि हाँ कम से कम इतना हो जाना चाहिए, ठीक है, उम्मीद है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब एक्सपेक्टेड रिजल्ट उसे बजट बोलते हैं। जैसे बात करें सेल बजट की, ठीक है, सेल बजट होता है, ठीक है, परचेज बजट होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस बजट होते हैं। तो ये क्या है, ये सब बजट है। हम लोग बजट बनाते हैं कि हाँ ये काम इतने इतने पैसों में हो जाएगा। अब आता है प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम एक ओवरऑल प्लान करता है हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है, वो अभी हम प्लान तो प्रोग्राम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं रिपीटेड यूज़ प्लान। तो रिपीटेड यूज़ में ऑब्जेक्टिव तो पता ही है कि ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा तभी हम प्लान करते हैं। तो इसमें हम लोग प्लान करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके का हमें रखना चाहिए। फिर रूल्स की, तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स तो पता ही है, रूल्स रेगुलेशंस जो भी होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो कि बनाए गए हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना चाहिए। और अगर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, एररिंग हो रही है, तो वहाँ पर उनको पेनल्टी देना या पनिशमेंट देना, ये सब जो चीज़ें वो रूल्स में जाती है। रूल क्या है, रूल एक वो चीज़ है जो कि डिसिप्लिन को मेंटेन करा के चलती है कि हर एक काम एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो है रूल। फिर स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी के बारे में इस तरह से प्लान करते हैं कि स्ट्रेटजी एक टर्म है जिसमें कि हम अपने गोल को अचीवमेंट के लिए कोई काम करते हैं, एक्शन लेते हैं, उसे स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन है और उसका कोई कंपटीटर है, उसको उसको पीछे कर रहा है, अपना ऊपर आना है, ठीक है ना, टॉप पे आना है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया, उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया कस्टमर्स को। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की वजह से उसको जो टर्नओवर है वो उसका इंक्रीज होगा, ठीक है ना, उसकी सेल इंक्रीज होगी तो उसका जो बिजनेस है वो इम्प्रूव होगा, गुडविल बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या, ये इसे स्ट्रेटजी बोलते हैं कि एक जो बिजनेस है वो अपने किसी और बिजनेस को compete करने के लिए, पीछे छोड़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाता है। कोई किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बनाता है, कोई किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बनाता है। स्ट्रेटजी एक अलग चीज़ है, मेथड एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्ट्रेटजी जो है वो एक बिजनेसमैन को ये बताता है कि आपके जो कंपटीटर्स हैं आप उनको कैसे पीछे कर सकते हो, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो स्ट्रेटजी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर एक जगह को। लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, तुम किस तरह से इस काम को करने वाले हो। तो स्ट्रेटजी और मेथड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फिर है पॉलिसीज़। अब पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ एक जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, जनरल गाइडलाइंस है जो कि एक बिज़नेस जो है वो लेता है। जैसे कि कोई बात करें, कोई एक बिज़नेसमैन है या कोई भी है, तो उसने एक गाइडलाइन, एक पॉलिसी बना दी कि नो क्रेडिट पॉलिसी, जिसमें उसने बना दिया नो क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है ना। उसने एक पॉलिसी बना दी कि हम हमें किसी पे उधारी नहीं करना, क्योंकि उधार कर कर के लोग उसका पैसा मार रहे हैं। अब जब हम उधारी नहीं करेंगे तो लोग पैसा कहाँ से मारेंगे, ठीक है ना। तो जैसे उसने बना दी नो एक्सचेंज पॉलिसी। एक्सचेंज पॉलिसी का मतलब कि अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं चीज़ों का और फिर एक्सचेंज कराने आते हैं, तो उसने बना दी नो एक्सचेंज पॉलिसी, जिससे कि वो एक्सचेंज ही नहीं करेगा गुड्स को, तो आप कैसे कर पाएंगे, तो उससे भी उसको फ़ायदा होने वाला है। तो पॉलिसीज़ जो है वो बनाते रहते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो लाती रहती है, लॉन्च करती रहती है, किसी पॉलिसी में कुछ है, किसी में कुछ। तो पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ एक जनरल गाइडलाइंस है, ठीक, गाइडलाइंस प्रोवाइड कराती है कि हमें क्या काम किस तरह से करना चाहिए, क्या ठीक है क्या गलत है, जो ठीक है उसे करना चाहिए, ठीक है। फिर है प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या आता है, प्रोसीजर में आता है कोई भी चीज़ जो भी हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं, उसे बोलते हैं प्रोसीजर, प्रोसेस, यानी कि किसी भी काम को करने का प्रोसीजर कैसा है, ठीक है ना। कोई भी काम हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते हैं उसे बोलते हैं प्रोसीजर, ठीक है ना। तो इसमें प्रोसीजर के बारे में प्लान किया जाता है कि हम लोग को प्रोसीजर कैसा रखना है, किन किन स्टेपों को रखना है। जैसे प्लानिंग में जो है वो स्टेप्स आती हैं, जैसे अभी आगे चैप्टर आएगा स्टाफिंग, उसमें स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, फिर प्लेसमेंट है, तो ये सब का एक प्रोसीजर है। जैसे कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या आता है, मैनेजमेंट को जो बिजनेस है उसको अपने आप को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो ये क्या है, ये प्रोसीजर उसका है। तो वैसे ही हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप में कंप्लीट करना, दैट इज़ प्रोसीजर, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रोग्राम के बारे में कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज़ एक्चुअली व्हाट, प्रोग्राम एक ओवरऑल उसमें प्लान आ जाता है कि हर एक चीज़ उसमें है। जैसे अगर हम बात करें किसी की वेडिंग सेरेमनी है, तो वो एक प्रोग्राम है, ठीक है, वेडिंग सेरेमनी। तो उसमें हम लोग बजट भी बनाएँगे कि वेडिंग सेरेमनी वो मिनिमम 5 लाख 5 लाख की होनी चाहिए,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो है ही वेडिंग सेरेमनी, रूल्स भी उसमें होते हैं कि किन रूल्स को फॉलो करना है, क्या-क्या चीज़ें जो होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़ भी होती हैं, प्रोसीजर तो होते ही हैं, ठीक है, और मेथड भी होता है, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम में बेसिकली हर एक चीज़ होती है कि बजट भी है, रूल्स भी है, पॉलिसीज़ भी है, प्रोसीजर्स भी है काम को करने का, ठीक है ना? मेथड्स भी है कि किस काम को किस तरह हमें करना है, कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है बेसिकली एक प्रोग्राम, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मेथड और प्रोसीजर जो है वो एक चीज़ है, नहीं, उसमें डिफरेंस है। प्रोसीजर में जो है वो स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, और मेथड जो है वो किसी को काम करने का एक तरीका है कि इस तरीके से हम अपने इस काम को करेंगे। तो ये था प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप प्लानिंग के प्रोसेस को थोड़ा देख के चलना सही से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और उसी के साथ हम अपनी इस क्लास को फिनिश करते हैं और इस चैप्टर को ही फिनिश करते हैं, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच एवरी फॉर जॉइनिंग अस। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए आगे पढ़ेंगे कुछ नया, जिसमें कि हम पढ़ने वाले ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, ठीक है ना? अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस चैप्टर के या इस टॉपिक से रिलेटेड या अब तक जितना पढ़ा उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट भी करना, ठीक है। और तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी पढ़ा है अब तक रिवाइज़ कर लेना, और चलते हैं फिर। अगर क्लास अच्छी हो तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करना। और सो कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड जय श्री राम।